हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यमराज की कहानी सुनाऊंगी। मकर संक्रांति के दिन से यमराज की कहानी का नियम लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग 1 साल तक प्रतिदिन ये कहानी सुनते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यानी कि यमराज उन्हें नहीं सताते हैं। संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद हमें अपने हाथ में चावल लेने हैं। चावल या चीनी के दाने ले लें और 1 लोटा जल ले लें। इसके साथ ही हमें संकल्प करना है कि हम आगे 1 साल तक रोजाना यमराज जी की कहानी सुनेंगे। अब मैं आपको यमराज की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थे। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इनको कुछ दो। भगवान शंकर बोले कि ये पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, इनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तब पार्वती जी बोली कि हे नाथ, इन्हें एक पुत्र तो आपको अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। जब भगवान शंकर और माता पार्वती ये बातें कर रहे थे, तब साहूकार सारी बातें सुन रहा था। उसे ये सुनकर ना तो गम हुआ ना तो खुशी हुई। वह घर चला आया। साहूकारनी ने 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। सबने खुशियां मनाई, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी बोली कि मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब साहूकार ने साहूकारनी को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि हमारे पुत्र की आयु बस 12 वर्ष की है। तब साहूकारनी बोली कि कोई बात नहीं, मैं शादी करके अपने दिल के अरमान पूरे कर लूं। साहूकार के बेटे की शादी हो गई। बहू घर आ गई। साहूकार और साहूकारनी ने बहू को सारी बातें बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना था वो हो गया। अब हम तीनों मिलकर पूजा करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला कि मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख भी नहीं देखा है, न ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं। यमराज बोले, तेरे पति की आयु इतनी ही थी, वो भोग चुका है। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज ने कहा, यमराज का फूका उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कह। वो बोली, वो क्या होता है। यमराज बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपए उठाकर रख दे। 1 साल तक रोजाना कहानी सुन। वर्ष पूरा होने के बाद ये सारी चीजें दान कर दे, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। हे यमराज भगवान, जैसे आपने साहूकार के बेटे की आयु लंबी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की आयु लंबी करना और सभी का सौभाग्य बनाए रखना। जय हो यमराज की। अब हमने ये चावल के दाने हाथ में लिए हैं, ये लोटे में डाल देंगे और उसके बाद ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह यमराज की कहानी पूरी हो जाएगी। ये कहानी हमें पूरा 1 साल तक सुननी है। 1 साल तक कहानी सुनने के बाद अगली मकर संक्रांति को हमें इसका उद्यापन करना होता है। यमराज की कहानी का उद्यापन करना बहुत ही सरल है। 1 साल कहानी सुनने के बाद मकर संक्रांति को आप यमराज का एक काला कंबल ले लें, लोहे का एक तसला ले लें, 5.25 रुपए ले लें, उनको वार कर आप दान कर दें। ये चीजें हैं जो कहानी में भी बताई गई हैं कि हमें यमराज जी के लिए दान करनी है। फ्रेंड्स, यमराज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मकर संक्रांति को सुनी जाने वाली सभी कहानियां और उनके उद्यापन की विधि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।